खास सूचना, अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं, आप उसका नाश करना चाहते हैं, तो आप पंडित रितेश जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आप अपने शत्रु से परेशान हैं? क्या आप उसे खत्म करना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। लौंग का प्रयोग तंत्र शास्त्र में विशेष रूप से प्रभावी माना गया है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने में सहायक होती है। जब कोई व्यक्ति शत्रु बाधा से परेशान होता है तो वह कई उपाय करता है, लेकिन कुछ खास तांत्रिक विधियां ही प्रभावी होती हैं। लौंग जलाने का यह प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब शत्रु ने किसी प्रकार का तांत्रिक प्रहार किया हो या वह निरंतर हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो। इसे करने के लिए एक विशेष समय और विधि का पालन किया जाता है, जिससे इसका प्रभाव तीव्र और शीघ्र हो। सबसे पहले यह आवश्यक है कि इस उपाय को करने से पहले साधक स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध कर ले। किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग में साधक की मनःस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति के मन में संदेह होगा तो उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए मंगलवार या शनिवार की रात को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन तांत्रिक क्रियाएं शीघ्र फल देती हैं और शत्रु बाधा को समाप्त करने में अधिक कारगर होती हैं। उपाय करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शांत तथा एकांत स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने एक धूपदान या लोबान रखें और उसमें जलते हुए कोयले या उपले डालें। इसके बाद उसमें 4 लौंग डालें और मानसिक रूप से अपने शत्रु का नाम लेते हुए यह संकल्प करें कि वह आपके जीवन से दूर हो जाए और उसका कोई भी अनिष्ट कार्य सफल न हो। इस दौरान क्री 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 कालिका देवी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है और तांत्रिक बाधाओं को समाप्त करने में सहायक होता है। यदि शत्रु ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की है तो यह उपाय उसे निष्फल कर सकता है। मंत्र जाप के साथ साथ लौंग से उठने वाला धुआं नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और शत्रु की शक्ति को क्षीण कर देता है। इस प्रयोग को करने के बाद बची हुई राख को घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और शत्रु द्वारा किया गया कोई भी प्रहार निष्क्रिय हो जाएगा। यदि शत्रु विशेष रूप से आपके जीवन में बाधा डाल रहा है और आपको अत्यधिक परेशान कर रहा है, तो आप इस उपाय को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए लौंग को सरसों के तेल में भिगोकर किसी सुनसान चौराहे पर जलाएं और बिना पीछे देखे वहां से लौट आएं। यह उपाय विशेष रूप से तब किया जाता है जब शत्रु लगातार नुकसान पहुंचा रहा हो और किसी भी प्रकार से पीछा नहीं छोड़ रहा हो। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह स्वयं ही आपके मार्ग से हट जाता है। तंत्र शास्त्र में लौंग को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है, जिससे यह ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। जब इसे जलाया जाता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायता करता है। इस उपाय को करने के दौरान कुछ सावधानियां भी रखनी आवश्यक हैं। सबसे पहले यह उपाय पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ करना चाहिए। यदि मन में संदेह होगा तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। दूसरी बात, इस उपाय को गुप्त रूप से करना चाहिए। किसी को भी इसके बारे में न बताएं, क्योंकि तांत्रिक उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें गोपनीय रखा जाए। तीसरी बात, इस उपाय को करने के बाद कुछ समय तक संयम रखना आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से बचें, क्योंकि ये ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। अगर किसी को यह महसूस हो रहा हो कि कोई गुप्त रूप से उस पर तांत्रिक प्रहार कर रहा है, तो इस उपाय को 7 दिनों तक लगातार किया जा सकता है। इससे न केवल शत्रु की शक्ति नष्ट होगी, बल्कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी।
कई बार लोग यह महसूस करते हैं कि उनके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ गई हैं, काम बिगड़ने लगे हैं, धन की हानि हो रही है या मानसिक अशांति बनी हुई है। ऐसे में यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक होता है। लौंग के धुएं से उत्पन्न ऊर्जा पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको उपाय को लेकर किसी प्रकार की शंका है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पंडित रितेश जी से सलाह ले सकते हैं। और बहुत सी कोशिश के बाद भी अगर आपके शत्रु ने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आपके लिए बाधा बन रहा है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच पंडित रितेश से बात करके समाधान पा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और चमत्कारी उपाय के साथ। धन्यवाद।